हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कंसेप्ट। आज हम वीडियो लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं मेटल एंड नॉन मेटल का, जिसमें हम सीखेंगे कि जब मेटल कोई रिएक्ट होता है वाटर से तब क्या बनता है, क्या प्रोडक्ट बनता है। और इससे पहले मैं वीडियो लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले हम 2 फुल चैप्टर कवर कर चुके हैं, जो कि सेकंड और फर्स्ट चैप्टर हैं। तो अगर आपने वो भी नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। हेडिंग लगाएंगे रिएक्शन ऑफ वाटर विथ मेटल। देखिए, जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ हम मेटल लिखेंगे प्लस वाटर, तो वो हमें मेटल का हाइड्रोक्साइड देता है। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस देता है, प्लस वाटर देता है, सॉरी वाटर नहीं, हीट देता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या देता है हमें, मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस जो होती है वो एवेपोरेट हो जाती है और बहुत सारी मात्रा में जो है हीट निकलती है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि हीट निकल रही है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, है ना। लेकिन ये रिएक्शन डायरेक्ट ऐसे नहीं होती है, ये 2 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले क्या होता है, मेटल जो होता है वो H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, प्लस हीट निकलती है। ठीक है, क्या बनाता है, जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, फिर हीट निकलती है। इसके बाद क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड हमारा बना है वो फर्दर रिएक्ट करता है, किसके साथ, फर्दर रिएक्ट करता है दूसरे H2 मॉलिक्यूल के साथ, और फिर हमें देता है मेटल का हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेकिन हमको लिखना क्या है, सिर्फ ये रिएक्शन, ठीक है, कि जब कोई मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तब वो क्या देता है हमें, मेटल का हाइड्रोक्साइड देता है और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, प्लस हीट रिलीज होती है। ठीक है, ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब हम रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन कराने से पहले हमारे पास हमको याद होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। क्या याद होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। तो जिन लोगों मैंने कई लेक्चर्स में अपने में बताया है कि रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक क्या है याद करने की, लेकिन कुछ लोग जो नए जुड़े हुए हैं हमसे, उनके लिए एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। तो देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज होती है हमारी ये, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, ये हमारी होती है रिएक्टिविटी सीरीज। ये अगर हम जितना नीचे आते जाएंगे उतनी मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ये क्या है, हमारे सारे मेटल्स हैं और जितना हम नीचे आते जाएंगे इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है।
ठीक है, हाइड्रोजन के साथ है तक आ गया। फिर इसके बाद कौन है आगे आओ, कैसे, कौन है आगे आओ, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं वो हमेशा वो बहुत रिएक्टिव मेटल होते हैं, तो ये हमेशा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कौन से मेटल, पोटेशियम एंड सोडियम, क्योंकि ये बहुत ही हम बोल सकते हैं रिएक्टिव मेटल होते हैं। और दूसरा, इनको ओपन एयर में नहीं रखा जाता, ये किस में रखे जाते हैं, डिप करके रखे जाते हैं इन दी केरोसिन ऑयल में। केरोसिन ऑयल में इनको डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि इसका एक कारण ये भी है, इसको केरोसिन ऑयल में डिप करके इसीलिए रखा जाता है क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर उससे ये ऑक्सीडाइज हो गए तो ये फायर भी कैच कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तब ये क्या बनाते हैं, बहुत सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। कैल्शियम जो होता है वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ये फायर कैच नहीं कर पाता, दे डू नॉट कैच दी फायर, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं ये फायर कैच कर लेते हैं, दे कैच दी फायर, ठीक है, कैच दी फायर। बात आती है ऐसा क्यों होता है, कैल्शियम भी बहुत मोस्ट रिएक्टिव है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी इन दोनों से कम है। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट होने की वजह से ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, इनको हम एल्काली मेटल्स कहते हैं। लेकिन कैल्शियम ग्रुप सेकंड का मेटल है, ठीक है, इसको अर्थ एल्कलाइन मेटल भी बोला जाता है, ठीक है। और ये इसमें हीट रिलीज तो होती है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन इतनी क्वांटिटी में हीट रिलीज नहीं हो पाती कि ये फायर को कैच कर सके, ठीक है। अब बात आती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम जो हमारा है वो कोल्ड वाटर के साथ ना रिएक्ट करते हुए हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम जो होता है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो आइए देखते हैं अपन अब आगे रिएक्शन, ठीक है, एक एक करके। जैसे मैं पहले पोटेशियम ही ले लूँ, पोटेशियम यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, पोटेशियम प्लस वाटर H2O क्या देगा हमें, KOH प्लस H2 जो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी प्लस हीट रिलीज होगी, ठीक है। लेकिन क्या ये रिएक्शन एक स्टेप में हुई, डायरेक्ट KOH बन गया, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले K2O बना होगा पोटेशियम का ऑक्साइड, उसने फर्दर रिएक्शन की होगी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ H2O के साथ, फिर ये KOH बना होगा, ठीक है। तो ये हमारी जो है KOH, हमारा जो है कंपाउंड बना एक KOH जो बेस होता है, ठीक है। अब और क्या बताना था, हाँ, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, कोल्ड वाटर, वाटर कैसा है हमारा, कोल्ड है, ठीक है। और इसको पोटेशियम को किस में डिप करके रखा जाता है, पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन ऑयल में, ठीक है। ये जो है बहुत ही जल्दी फायर कैच करता है। ऐसे सोडियम ले लें हम, सोडियम Na प्लस H2O, बैलेंस कर देता हूँ यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने हैं, सही तो है, देखो 3 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे मैं 3 का इंटू कर रहा हूँ और यहाँ पे 2 का यहाँ पे कर रहा हूँ, 2 का यहाँ पे कर रहा हूँ और 2 का ही यहाँ पे कर रहा हूँ, 4, ठीक है, हो गया। ऐसे ही ये देखिए ये हो जाएगा Na2 नहीं सॉरी NaOH
प्लस H2 प्लस हीट, इसमें भी हीट निकलेगी, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वाटर कैसा है हमारा? कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर। वाटर कैसा है? कोल्ड, ठीक है। तो ये थी पोटेशियम एंड सोडियम के साथ रिएक्शन। अब हम बात करेंगे कैल्शियम के साथ। तो कैल्शियम देखिए, कैल्शियम क्या बनाएगा? Ca प्लस H2O, ये क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 प्लस हीट। CaOH का होल ट्वाइस क्यों बना? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2, और ये किसमें टूटेगा? H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, और हाइड्रोजन गैस जो है निकल गई, ठीक है। लेकिन ये जो होता है, ये कौन से वाटर से रिएक्ट करता है? ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ये फायर कैच नहीं करता। मैंने क्या बताया? दे डू नॉट कैच फायर। क्योंकि ये इतना रिएक्टिव मेटल नहीं होता। इसमें हीट रिलीज तो होती है, लेकिन इतनी क्वांटिटी में रिलीज नहीं होती हीट कि ये फायर को कैच कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का थोड़ा सा केस उल्टा है। मैग्नीशियम को ध्यान से देखिए आप। मैग्नीशियम की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 होती है, तो हमारा क्या बनेगा? MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 प्लस हीट। बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, मैं बस कंसेप्ट बताता जा रहा हूँ आपको। ऐसे ही देखिए, MgH2O MgO प्लस H2 प्लस हीट, ठीक है। एक चीज देखिएगा आप लोग, अब आप सोच रहे होंगे दो दो रिएक्शन मैंने क्यों लिखी और कैसे लिख दी? क्योंकि वाटर के साथ कोई मेटल जब रिएक्ट कर रहा है तो एक टाइप का कंपाउंड बनाएगा, लेकिन आप जब ये दोनों ही रिएक्शन सही हैं और दोनों ही रिएक्शन होती हैं, लेकिन अलग अलग केस है। मैग्नीशियम मैंने आपको बताया था कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये किसके साथ रिएक्ट करता है? हॉट वाटर के साथ, ठीक है। पहले तो आप ये लिख लीजिए, हॉट वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अब सुनिए ध्यान से, जब मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? मैग्नीशियम जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ? स्टीम के साथ। स्टीम समझते हो ना? जल वाष्प। जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तब मैग्नीशियम क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से सुनिए, मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हॉट वाटर के साथ। किसके साथ? हॉट वाटर के साथ। लेकिन जब मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, प्लस हीट रिलीज होती है, ठीक है। समझ में आया? अब थोड़ा सा और ट्विस्ट, एल्यूमिनियम, ये वाले जो मेटल होते हैं ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। किसके साथ करते हैं? स्टीम के साथ। ना तो हॉट वाटर के साथ करते हैं, ना कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, स्टीम के साथ। और यहाँ से लेड से गोल्ड तक ये जो मेटल होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। इसी का रीजन, यही रीजन है कि गोल्ड और सिल्वर में हम देखते हैं जंग नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। जंग कब लगती है? जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट जो होती है वो क्या कहते हैं, रिएक्ट करती है किसी मेटल के साथ, तब जंग लगती है। लेकिन ये जो मेटल्स हैं ये रिएक्ट वाटर के साथ नहीं करते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। और एल्यूमिनियम और फेरस, इसको मैं साथ में लिख लेता हूँ थोड़ा सा। एल्यूमिनियम और फेरस, पहली चीज तो यही सुन लो, मैंने अभी बताया एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस जो होते हैं या आयरन जो होते हैं ये
ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये किसके साथ करते हैं, स्टीम के साथ। अब एक और ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट क्या है, एल्यूमिनियम और आयरन जो होते हैं वो कभी भी क्या नहीं बनाते, हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बनाते वाटर के साथ, ये हमेशा क्या बनाते हैं, ऑक्साइड ही बनाते हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट, ठीक है ना। ऐसे ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस H2 प्लस हीट। ओके, समझ में आया आपको। ये थी आपकी रिएक्शंस कुछ। और ये जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, कौन कौन से मेटल्स, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। और ये एल्यूमिनियम और जो आयरन होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ये ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दे डू नॉट react with hot water as well as cold water। क्या, cold water, hot water, cold water, ठीक है। तो ये ना तो hot water के साथ रिएक्ट करते हैं ना cold water, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये हमारी कुछ रिएक्शंस थी जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी जवाबों का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।